हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो आपका 27 सितंबर में होने वाला है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए क्या आपके स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और प्रीवियस ईयर का कितना महत्व है, इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे आपको कवर करके जाना जरूरी है, जिसका आपको रिटर्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। उन टॉपिक्स की हम चर्चा कर लेते हैं यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके आपको जाना चाहिए: मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य। जो एंशियंट इंडिया है, मेडाइवल इंडिया है, मध्यकालीन इतिहास है मध्य प्रदेश का, उसे आप छोड़ सकते हो। इससे नेट गेन आपको काफ़ी कम मिलेगा और पढ़ना इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आधुनिक इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो डायनेस्टीज़ है, जिसमें सिंधिया, होलकर, इनके अलावा भोपाल रियासत, गोंडवाना रियासत, ये आपको कवर करके जाना है। बुंदेलखंड डायनेस्टी। तो मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में ये 5 डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको 1818 से लेके 1947 की जो भी इवेंट्स हुए हैं वो आपको कवर करके जाना है। इसमें से भी 1857 की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्राइबल लीडर्स का योगदान, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ट्राइबल लीडर्स, उन्होंने किस क्षेत्र से लीड किया और उनकी भूमिका ये पूछी जाती है। जैसे भीमा नायक हो गए, टंट्यावील हो गए, ख्वाजा नायक हो गए, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रनमत सिंह, ठाकुर रनमत सिंह, इनके क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति में इन्होंने कहाँ से लीड किया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके जो वेरियस घटना हुई है, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ये आपको कवर करने हैं। जंगल सत्याग्रह काफ़ी प्लेसेस पे हुआ है, गुनगुटी में हुआ है, बैतूल में हुआ है, टूरिया में हुआ है, ये सभी आपको कवर करके जाना होगा, ठीक है। और वेरियस जो इवेंट है, जैसे 1920 का कसाई खाना मूवमेंट है, वो पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था, वो आपको कवर करके करके जाना है। इसके अलावा सोहावल नरसंहार 1938 में हुआ था सतना में। ये जो इवेंट्स है ये सभी आपको कवर करके जाना है, ताकि यहाँ से ज़्यादा आपका रिटर्न मिल सके एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। ये काफ़ी छोटा पार्ट है, तो इसे आप डेफिनेटली कवर कीजिए। जनजातीय साहित्य, वेरियस जो बुक्स लिखी है वेरियर एल्विन ने, और उनके ऊपर जो ट्राइब्स के ऊपर मध्य प्रदेश के वेरियस लिटरेचर क्रिएट किया गया है, उनके लेखक का नाम और क्या उन्होंने कौन सी बुक की रचना की है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें, मध्य प्रदेश का भूगोल, सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं यूनिट 2 से मिलेगा। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, रिवर्स। रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, सहायक नदी, उन पर बने डैम्स, जलप्रपात, ये सभी आपको, और परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स जो भी है वो आपको इसमें कवर करना होगा। दैन पर्वत, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, इनकी जो श्रेणी है वो आपको कवर करनी है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, वेरियस रीजन की, मालवा की, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये आपको इसमें कवर करके जाना होगा। जो सेकंड पॉइंट है आपका यूनिट 2 का, जलवायु, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जलवायु, मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वन उपज। तो यहाँ आप देख सकते हो जो मौसम है वहाँ से इस प्रकार के मौसम, तापमान और वर्षा से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जनवरी में सबसे अधिक तापमान रहता है, मई में सबसे कम जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है, मई में सर्वाधिक तापमान रहता है, सर्वाधिक तापांतर मार्च में रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तापमान वाले पार्ट से। मिट्टियों में परसेंटेज पूछा जा सकता है, ब्लैक सॉइल का परसेंट कितना है, 47%। मेनली कौन से रीजन में पाई जाती है, मालवा रीजन में। किस प्रकार की सॉइल, ये किस प्रकार की सॉइल का टाइप है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें किस किस प्रकार की फसल बोई जाती है, कॉटन जो मेनली ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है,
इस कारण से जो ब्लैक सॉइल है इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इस प्रकार के जो फैक्ट्स है आपको सॉइल के संबंध में पता होना चाहिए। यहाँ पे एक टॉपिक है वनों के प्रकार और वनोपज। मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश का जो भी डेटा है 2023 का अनुसार वो आपको इसमें कवर करके जाना है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में वन कहाँ पाए जाते हैं, परसेंटेज में कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम और सबसे कम परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा वृद्धि का हुई है, इस प्रकार का जो डेटा है मैंने कवर कराया है करंट अफेयर्स के वीडियो में, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आपको कवर करके इसमें जाना है। वनों के प्रकार और वनोपज, जो भी मध्य प्रदेश में वनोपज है, लाख वगैरह हो गया और जो खेर हो गया, गौन उत्पाद मध्य प्रदेश में वनोपज के, बांस वगैरह हो गया, ये आपको इसमें मेनली किस क्षेत्र में मिलते हैं वनोपज, ये आपको इसमें कवर करके जाना होगा। ठीक है, इसमें वनोपज में जो मेनली सागौन फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट है, ये आपको इसमें कवर करना है। तेंदुपत्ता हो गया, लाख हो गया, खेर वृक्ष हो गया, हर्रा, महुआ, बांस, ठीक है, ये सभी इसमें आपको कवर करना होगा। देन थर्ड, एक मिनट में इसे साफ कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट देख सकते हो, एग्रीकल्चर, सिंचाई के प्रमुख स्रोत और सिंचाई परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाएगा, इंडिया में कौन सा स्थान है, किन जिलों में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, ये पूछा जाएगा एग्रीकल्चर वाले पार्ट में। सिंचाई के स्रोत, मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, कुएं एवं नलकूप से कितने परसेंट सिंचाई होती है, तो लगभग 2/3। तालाब से कितने परसेंट सिंचाई होती है, लगभग 2.5%। नहरों से कितनी होती है, लगभग 17.5%। ऐसे आपको जो भी डेटा है सिंचाई के स्रोत में वो आपको कवर करके जाना होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है, और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, ये आपको इसमें कवर करना होगा। सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसमें जो भी वेरियस सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश में वो आपको इसमें कवर करनी होगी। स्थान सिंचाई परियोजना का, वाटर का सोर्स कौन सा रिवर है, और कहाँ बनाया गया है, किन स्टेट के मध्य है, ये आपको इसमें सिंचाई परियोजना में कवर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए राजघाट परियोजना पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेतवा रिवर पर है राजघाट परियोजना, किन किन के मध्य है, मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य है। इस प्रकार का जो भी फैक्ट आपको सिंचाई परियोजना में कवर करना होगा। नेक्स्ट, ताप विद्युत परियोजना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज। इसमें तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो आपका मध्य प्रदेश का भूगोल है, आपको लगभग यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देता है एमपी का ज्योग्राफी। ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं मध्य प्रदेश में वो आपको पता होना चाहिए। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट हो गया, विंध्यन थर्मल पावर प्लांट हो गया, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट हो गया, मालवा थर्मल पावर प्लांट हो गया, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट हो गए। इनकी लोकेशन और इनके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स है, जैसे विंध्यन थर्मल पावर प्लांट के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं, किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, तो रशिया की सहायता से। कैपेसिटी कितनी है, लगभग 4700 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है, विंध्यन सतपुड़ा विंध्यन थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। लोकेशन कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, सिंगरौली जिला। इस प्रकार के जो फैक्ट है वो आपको इसमें कवर करने होंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में मेनली सोलर एनर्जी आ जाएगी, विंड एनर्जी, और जो आपकी थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, ये सभी आएगा इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। बायोमास एनर्जी, और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में, जैसे मध्य प्रदेश में गुड़ में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बना है 750 मेगावाट से, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पार्क है, और सोलर सिटी सांची। इस प्रकार के जो करंट अफेयर्स के डेटा है उसमें आपको कवर करने होंगे। प्रमुख खनिज, यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जो भी मध्य प्रदेश की फेमस माइंस है उसको आपको पता होना चाहिए, लोकेशन और फेमस माइंस के नाम। जैसे मलाजखंड पूछ लिया जाता है, तिरोड़ी, रमरमा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खनिज वाले सोर्स से। इसमें मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हीरे में मध्य प्रदेश का रैंक है फर्स्ट, हीरा उत्पादन में, कॉपर में फर्स्ट है, मैंगनीज में फर्स्ट है, गेरू उत्पादन में फर्स्ट सेकंड पे मध्य प्रदेश झूलता रहता है। तो इस प्रकार के जो डेटा है आपको पता होना चाहिए। लाइमस्टोन में
कौन सा रैंक है, रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है, कोल उत्पादन में, आयरन और उत्पादन में, ये इसमें आपको करंट अफेयर्स का डेटा प्लस जो माइंस है मध्य प्रदेश में वो आपको कवर करके जाना होगा। 4 टॉपिक जो 5th हेडिंग है आपकी जनसंख्या का आकार वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। इसमें मेनली आप 2011 का सेंसस करके जाइए। यातायात और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से इतने क्वेश्चन नहीं आते। जनसंख्या का आकार वृद्धि, साक्षरता 2011 का सेंसस, इसमें मध्य प्रदेश और इंडिया का सेंसस दोनों देख लीजिएगा। यूनिट 3 मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्थव्यवस्था। इसमें भी जो स्कोरिंग है, जो लिस्ट वगैरह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल की, वो आपको कवर करके जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा से, हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो आपको कवर करके जाना है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट लोकायुक्त जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है पंचायती राज संस्था। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, पंचायती राज संस्था से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। इसमें आपको मध्य प्रदेश के प्रेक्ष से आपको जो भी डेटा है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ वो सभी आपको डेट पता होना चाहिए। राज्यपाल की सहमति विधानसभा से कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, ये डेट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है 3 टीयर स्ट्रक्चर, उसमें पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ग्राम पंचायत के लिए कितने होने चाहिए, जनपद पंचायत के लिए, नगर परिषद के लिए, इस प्रकार के जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो अनुसूची 11 है इसमें 29 सब्जेक्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला टॉपिक है। काफ़ी छोटा टॉपिक है, एक चार्ट के माध्यम से मैंने इससे कवर कराया आपको। इसमें चुनाव आयोग, सूचना आयोग, जो आयोग से उनके बारे में आपको क्या क्या देखना है, स्थापना कब हुई है, संरचना, फर्स्ट कौन है, प्रेजेंट कौन है, ये आपको कवर करना है। जैसे राज्य चुनाव आयोग, इसमें जो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है राज्य चुनाव आयोग, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, प्रेजेंट में कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट कौन था मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ये आपको इसमें कवर करना है। ठीक है, जो आयोग वाला पार्ट है मैंने ऑलरेडी कवर कराया, जाके आप देख सकते हो। देन इसके बाद वेरियस एक्ट्स है, ये भी मैंने सभी कवर कराया, जाके आप इसे भी देख सकते हो। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम है 1989, पैसा एक्ट है 1996, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, और जो मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है 2004। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यह एक्ट कब पारित हुआ, डेट आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल की सहमति या राष्ट्रपति की सहमति। जैसे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें राष्ट्रपति की सहमति लगी है, सेंट्रल का एक्ट है। और इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, धाराएं है, वो आपको पता होनी चाहिए, धाराओं से क्वेश्चन बनता है। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में फास्ट ट्रैक कोर्ट का वर्णन किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट धाराएं है वो आपको इसमें कवर करके जानी होगी। इसे मैंने अच्छे से कवर कराया है, वेरियस एक्ट को प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप इससे देख सकते हो। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसमें जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक से कम, करंट अफेयर से ज़्यादा बनते हैं। और इसमें से भी सतत विकास लक्ष्य, यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 17 गोल्स है आपको पता होना चाहिए 2023-24 की, जो SDG इंडिया इंडेक्स है नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर और जो वेरियस 17 गोल्स में मध्य प्रदेश का क्या स्टेटस है, परफॉर्मर है या फ्रंट रनर है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं।
तो सतत विकास लक्ष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें मध्य प्रदेश की स्थिति, ये करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो दो टॉपिक है, सतत विकास लक्ष्य और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स का डेटा है वो आपको कवर करके जाना है। इकोनॉमिक्स के डेटा में जो वेरियस 3 सेक्टर है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, पर कैपिटा जीडीपी, बजट कितने करोड़ का है, स्टेट की जीएसडीपी कितने की है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, मेनली ये जो पार्ट आएगा इकोनॉमिक्स वाला करंट अफेयर से होता है। औद्योगिक विकास, इसमें जो स्टैटिक वाला पार्ट है मध्य प्रदेश में, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वनस्पति आधारित उद्योग, ये आपको इसमें कवर करके जाना है स्टैटिक पार्ट से। यूनिट 4 की बात करें एमपी ट्राइब की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं ये आप देख सकते हो। ट्राइब से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 17 हो गया, और वेरियस जो आर्टिकल है ट्राइब से संबंधित 244 हो गया। ठीक है, ये आपको इसमें कवर करने 330 हो गया, 332 हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, 338 हो गया, 338A। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और काफ़ी स्कोरिंग है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति 3 है, पीवीटीजी, सरिया, भारिया, बेगा, इनके रिगार्डिंग जो भी है डेटा सब आपको कवर करके जाना चाहिए। फिर जो भी ट्राइब से मध्य प्रदेश में मेनली भील हो गई, गोंड हो गई, कोरकू, सहरिया, भारिया, बेगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है उनके रिगार्डिंग कलाएँ, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। कलाएँ वगैरह से, त्यौहार, आर्ट्स फॉर्म से उनके उनके जो फेस्टिवल है, उनकी जो बोली है, भाषा है, लैंग्वेज है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हो फिर ट्राइब से रिलेटेड संग्रहालय, प्रकाशन संस्था और जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, ये आपको कवर करके जाना है। जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व है करंट अफेयर्स में भी जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे भूरीबाई हो गई, दुर्गाबाई व्याम हो गई, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व रहे हैं वो आपको इसमें कवर करके जाना है। संस्थाएं से जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेरियस संस्थाएं, वन्या प्रकाशन और वन्या जो रेडियो का संचालन हो रहा है, और मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल विकास केंद्र है, ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, वेरियस म्यूजियम है, जैसे इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम हो गया, वो आपको इसमें प्लेसेस कब स्थापना हुई, इनिशियली कहाँ थे, देन भोपाल कब स्थानांतरित कराए गए हैं, इस प्रकार के डेटा और इस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लोक साहित्य, ट्राइब से संबंधित जो भी लोक साहित्य है वो आपको इसमें कवर करके जाना है। वेरे एल्विन ने किस प्रकार की बुक लिखी है, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। लोक साहित्य जो वेरियस राइटर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है वो पता होना चाहिए, जैसे वेरे एल्विन की द मुड़िया, द बेगा, द गौर, ये फेमस है। श्यामचरण दुबे की द कमार, और जॉर्ज गिरियसन की द मुड़िया। ठीक है, द मुड़िया एंड देयर गोटूस लिखा है जॉर्ज वेरेर एल्विन ने, जबकि द मुड़िया लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। गॉन्स ऑफ बस्तर, व्हील एक स्टडी, टीबी नायक की, और ट्राइबल इकोनॉमी ये पूछा जा चुका है, दयाशंकर नाग। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। W.S. ग्रिफिथ की बुक है कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसके अलावा रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मजूमदार की। ठीक है, तो साहित्य, लोक साहित्य से और ट्राइब से जो रिलेटेड साहित्य है वो आपको इसमें कवर करके जाना होगा। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 5 करंट अफेयर्स से मेनली रिलेटेड है, प्लस आईसीटी। तो इंटरनेशनल घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की घटनाएं। तो इसमें जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, इसमें आपको मेनली इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जो अवार्ड्स है और यूएन वगैरह के जो हेड है वो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। समसामयिक घटना में यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अवार्ड सेक्शन से पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं जनसंपर्क विभाग से, जो ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया जाता है, जो न्यूज़ वगैरह रिलीज़ की जाती है, वहाँ से ही आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलेंगे। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं मध्य प्रदेश की जनसंपर्क से आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा
जो स्टैटिक पार्ट है उसमें ई गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीटी, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे। एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से डेफिनेटली स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे एआई वगैरह में जो टाइप्स वगैरह है इसके, यूटिलिटी, यूजेस वगैरह, जो भी एआई रिसेंटली वर्किंग में है, वेरियस जो एआई टूल्स है, एआई के फाउंडर कौन कहे जाते हैं, फादर ऑफ एआई कौन कहे जाते हैं, इस प्रकार के आपको एआई से डेटा जो भी है फैक्चुअल डेटा वो आपको कवर करना होगा। ई गवर्नेंस के मॉडल 4 मॉडल है वो आपको इसमें कवर करके जाने होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके यूजेस, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आते हैं प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो 27 सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है माइनिंग इंस्पेक्टर का, इसके लिए आपको 21 सितंबर का जो पेपर हुआ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर रहेगा आपके लिए। वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं या रिपीट ना भी हो तो थीम रिपीट होगी। इसके अलावा आपको इसमें ये डेफिनेटली 21 सितंबर वाला पेपर आपको लगा के जाना है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मध्य प्रदेश का रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर जो कल्चर वाला एग्ज़ाम है उसका पेपर 1, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, वो आपको 2 लगा के डेफिनेटली जाना है। इसके अलावा भी आप जो वेरियस पेपर्स है वो लगा के जाइए, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एमपीपीएससी के पेपर 1 में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है।